नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आते हैं और इतने अच्छे से चिकित्सा करते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी में धन्वंतरी भगवान का निवास है, परमात्मा का स्वरूप है आप लोग। तो मैं आप सभी लोग को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, डॉक्टर परवीन कश्यप जी हैं, वैद्य शशि मैडम है, डॉक्टर गणेश भोसले सर हैं। तो आप लोग अगर कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बताइए। प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछिए। वैद्य मुनमुन प्रताप जी भी जुड़ गए हैं। आपके मन में कोई शंका है मुनमुन जी तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। जी सर, अभी जुड़ा हूँ सर। हाँ कुछ पूछना है? हाँ सर, वो मेरा पेशेंट था ना, उस दिन विरेचन करवाए थे। हाँ। उ- उसको आज से नॉर्मल खाना पे ला लिए हैं। बोला बहुत ज्यादा भूख तो नहीं लग रहा है, लेकिन भूख लग रहा है। कहले बहुत ज्यादा लग रहा है, कहे नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है। तो मैं बोला ठीक है, अब वो हल्का हल्का खाना खाओ। बाकी उसके साथ में लवन भास्कर और आरोग्य वर्धनी ऐड किया हूँ सर, और अभ्यारिष्ट। अच्छा, तो उससे क्या फायदा हुआ? तो आज से ही वो किया हूँ सर। उससे तो उनको वो हो गया कि पूरा सिम्टम सबसाइड हो गया। पित्त बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, खट्टी ढकार रहता था, जलन जलन टाइप पे रहता था, पेशाब में भी जलन था उसको, और स्किन पर पूरे मतलब चकत्ते चकत्ते रहते थे, लाल लाल था। तो वो सब तो वो हो गया, मतलब साइड हो गया सर पूरा वो सिम्टम। और बाकी जीभ भी आज देखे तो पूरा मतलब पिंकिश आया है जीभ पे, जो व्हाइट कोटिंग था वो लगभग हट गया है। अरे वाह। तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि आयुर्वेद में जो भी एक एक शब्द लिखा हुआ है वह सही है? आपको ऐसा लग रहा है ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल। हाँ। मतलब हम गलत हो सकते हैं लेकिन जो आयुर्वेद के सिद्धांत है वह गलत नहीं हो सकते। और हमें नहीं तो नहीं, वो परफेक्ट अपने आप को करने का कोशिश करना चाहिए। जी सर। हाँ। तो ऐसा है तो आप और वो आपकी मैना जी कैसी हैं पेशेंट वो जूनियर? मैना से तो बात नहीं हुई है सर, वो शायद कैसी है, घर पे ही अभी घूमने के लिए गई है सर वो। और वो सृष्टि के पिताजी क्या बोले? हाँ, उनके पिताजी से बात नहीं हुई है। वो सृष्टि बोल रही है कि अब करूंगा सर, पढ़ाई करूंगा। क्या है कि वो एक साल मतलब आई ही नहीं यहाँ पर, मतलब वो लगभग कौन सा बैच, 23 बैच के ही है सर, 23 बैच के ही है। बट वो एक साल एग्जाम ही नहीं दी। वो अपने पिताजी से लड़ाई करने लगे, मुझे एक साल और तैयारी करना है। एक साल तैयारी की, लेकिन फिर भी उसको नंबर नहीं आया। कॉलेज में एडमिशन तो वो करवा दिए थे उसके पिताजी, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी पढ़ने के लिए, आ ही नहीं रही थी। इस बार भी उसका नंबर नहीं लगा एमबीबीएस का। तो इस बार तो आई, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहती है। वो सबको परेशान करके रखी है सर, मतलब अपने पिताजी को, हमारे कॉलेज के डीन है जो सोनकर सर है, उनको, इसको उसको। डीन सर से डायरेक्ट कंप्लेन करती, सर आयुर्वेदिक क्या है, इंग्लिश में लिखा अति संस्कृत में लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही। डीन सर क्या बोलेंगे। और उसके पिताजी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे कि आप क्या काम करते हैं, आपका गवर्नमेंट हाँ। जॉब है, आप क्या करते हैं? मतलब उनकी जितनी बेटी है ना उतना मेरा प्रैक्टिस का हो गया।
आपका जो तो एज है ना मनमोहन जी, उतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब वो, तो अब क्या वो बोले। मेरा ही इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब हाँ आयुर्वेद का। उन्होंने एडमिशन लिया है ना बीएमएस में, मतलब हम पे एहसान कर दिए, वो ऐसा दिखा दिए। हाँ ऐसा थोड़ा ना होता है। और हाँ करना है तो करे, नहीं करना है मत करे, एक सीट छोड़ दे, किसी को हाँ। क्यों ऐसा परेशान करना है। तो सर मैं भी उनको थोड़ा चाह रहा हूँ कि, और ये ना हो क्या है कि उनके पिताजी भी संघ से जुड़े हुए हैं, और संघ के हमारे एक अधिकारी थे, उनको फोन आया था कि इनको समझाओ, थोड़ा बहुत परेशान करके रखिए सबको। इसीलिए मैं उनको थोड़ा सोचे आप लोग से भी जुड़वाते हैं तो थोड़ा समझेगी वो। हाँ, लेकिन जिसको समझना है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना है उसको पूरी जिंदगी समझाए नहीं समझेगा, उसकी मर्जी है। जी उसको जब तक, क्या सभी में आत्मा है परमात्मा है, जब जिसको जो। जी सर। अभी आप देखिए शशि मैडम सुबह 6 बजे हमारे सेशन में आई थी, मैंने एमडी के बच्चों को पढ़ाया, मोनिका मैडम। तो हम्म। 6 बजे से अभी रात को 9 बजे तक शशि मैडम मेहनत कर रही है ना। तो जिसको हम्म। करना है वो करेगा। अभी शशि मैडम को मैंने कहा कि मैडम आप एमडी का तैयारी करिए, मोनिका मैडम को क्या, इनको क्या जरूरत है, हम्म इनके हस्बैंड अच्छे पोस्ट पे है, पैसा है, इज्जत है, घर है, क्लिनिक है, सब हम्म। कुछ है। लेकिन इनको खुद मन कर किया ना पढ़ने का, तो इन्होंने जी किया। सर। हरिहर सर का जी। क्या है, इनके बच्चे कमा रहे हैं, 3 डॉक्टर हैं घर में, क्या जरूरत है। हम्म हम्म लेकिन कर रहे हैं, हम्म। जिसको करना है वो करता है, नहीं करना है मत करे। जी सर बिल्कुल। आपके जो डीन है ना सोनकर सर, उनको जी मेरा सर। नाम बोलेगा, वो मेरे सर हैं। और भटकर सर भी है। जी। और जी द्रव्य सर। गुण की जो एक प्रीति सलाम करके आई है हाँ हाँ। प्रोफेसर, वो मेरी जी। क्लासमेट है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बढ़िया सर। हाँ। और भटकर सर जो है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाया फर्स्ट ईयर हाँ। बीएमएस। जी हाँ। सर। भटकर सर तो को पूछेगा। आप यवतमाल यवतमाल के कॉलेज से थे सर? क्या हुआ कि मेरा डिफेंस कोटा से वहां पे लगा हाँ था, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे ना, तो मेरा हाँ हाँ एडमिशन डिफेंस कोटा से फर्स्ट ईयर वहां लगा। तो फिर मैं हाँ। वहां पे, अमरावती यूनिवर्सिटी था उस टाइम पे, एमयूएचएस नहीं था, अलग हम्म अलग यूनिवर्सिटी थे वहां के। अमरावती यूनिवर्सिटी था, नागपुर यूनिवर्सिटी था, मुंबई हम्म यूनिवर्सिटी था, पुणे यूनिवर्सिटी था। तो हम्म मेरा लास्ट बैच था, मतलब उसके बाद में एमयूएचएस आया। तो हम्म। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर आया। जब वो हम्म टीचर पढ़ाते थे ना, पंचमहाभूत, प्रमाण, हम्म पीलूपाक, हम्म। पीटर पाक, मुझे तो मराठी नहीं समझ आता था। लेकिन जी मैंने सर। हिम्मत किया नहीं, मैं सीबीएसई बोर्ड हम्म। से था। तो मैं क्या किया, जी। एक नोटबुक बनाया मोटा सा, और मैं हम्म मराठी शब्दों को वहां से हम्म। सीनियर से पूछ पूछ के, कि निम्मा मतलब क्या होता है, आधा, और फिर जी। गिरने मतलब क्या होता है, तो स्वॉलो करना। ऐसे मैं डिक्शनरी हम्म बनाया, उसको हम्म इंग्लिश में लिखा। मैंने हम्म कितना मेहनत किया होगा, सुबह 4 बजे उठ हम्म के फिर मैं हम्म मराठी शब्दों को पढ़ता था, मराठी को हम्म हिंदी में ट्रांसफर करता था, हम्म ट्रांसलेट करता था। फिर ऐसे करके मैं हम्म यूनिवर्सिटी टॉपर आया। तो मेरे पिताजी हम्म बोले कि अब तो यूनिवर्सिटी टॉपर आए हो, यहाँ पे हम्म क्यों रहोगे, पूना में चलो। वहाँ पे खाने पीने, हम्म मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, वहाँ खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे पिताजी हम्म पुणे में ट्रांसफर करा दिए, और मैं टॉपर था हम्म। तो मेरा इजीली हो गया पुणे में। फिर अच्छा। सेकेंड और थर्ड ईयर मैं हाँ। जमदग्नि के पास गया, क्योंकि उनका हम्म। क्लिनिक रोड क्रॉस के पास में ही था। तो हमारा जी जो सर। अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज है गवर्नमेंट का, हम्म। जी सर। उसके जी सर। ऑपोजिट ही था जमदग्नि सर, तो उनके पास रह के हाँ। मैंने सीखा। फिर उसके जी बाद में सर। मैं मेरे पिताजी बोले कि एमडी कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं हाँ एमडी नहीं करूंगा, मेरे को सर ने सिखाया हाँ है तो मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो हाँ मैंने साल प्रैक्टिस किया, फिर अपने पैसे से हाँ। जमीन लिया, फिर मैंने हॉस्पिटल बनाया, मेरा प्रैक्टिस जी बहुत सर। अच्छा। तो फिर हाँ मैं एक बार जमदग्नि सर ने मुझे बुलाया, एक स्टूडेंट था हाँ। सुबोध के लिए, वो मतलब जी। मेरे से एज में छोटा था, 4 साल छोटा। तो सर ने हाँ। बोला कि अरविंद पाठक को लेके आओ, उसका प्रैक्टिस हम्म अच्छा है। तो मैं सर के हम्म क्लिनिक में गया, तो सर बोले कि अब तुम बेटा एमडी कर लो। हम्म मैंने कहा मैं हम्म कहाँ से करूं? मेरा तो प्रैक्टिस अच्छा है, पीक लेवल पे है, मेरा हॉस्पिटल भी हम्म। अच्छा चल रहा है, ओपीडी भी चल रहा है। सर बोले कि जी भारतीय सर। विद्यालय में करो, उसका एंट्रेंस दो। हाँ और हाँ। सर ने जो बोला वो मैंने किया, तो मेरा जी एमडी हो सर। गया। प्रैक्टिस करते हुए मैंने हाँ अपना फीस खुद भरा। फिर सर ने कहा हाँ कि आप पीएचडी भी कर लो। मैंने हाँ मैंने अब मेरे गुरु हैं सर। हाँ। और उसके बाद जी फिर सर। लॉकडाउन हुआ, तो नवीन जोशी सर ना, हाँ जमदग्नि सर को अप्रोच कर रहे थे कि आयुष दर्पण पे आप जमदग्नि सर पढ़ाएं। लेकिन सर, पता नहीं क्यों उनको इंट्यूशन होता है या कुछ, वो आना नहीं चाहते थे आयुष दर्पण पे। तो नवीन सर बोले कि आप ही पढ़ाओ। तो मैंने एक लेक्चर लिया, तो उसका व्यूज बहुत है, 60,000 लोगों ने एक मेरा लेक्चर देखा लाइव, मतलब आयुष दर्पण पे, वो बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो नवीन सर बोले कि आप रोज, उस टाइम में निगम सर भी पढ़ाते थे। तो फिर मैं, एक लेक्चर हुआ तो सर ने कहा आप 3 बजे रोज पढ़ाओ। मैं 3 बजे रोज पढ़ाता था।
तो फिर सर बोले जी कि अब 2 लेक्चर लो। तो 2 लेक्चर हुआ। जी सर। फिर सर बोले कि आप चरक संहिता पढ़ाओ। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के चरक संहिता पढ़ाने लगा। तो फिर हाँ नवीन सर बोले कि आप इंटरेक्शन वाला कोई करो। पहले फेसबुक लाइव होता था। तो सर बोले कि आप जी इंटरेक्शन वाला लेक्चर लो। तो मैंने क्लिनिकल संभाषण शुरू किया। हाँ करते करते 4 4 लेक्चर जी होने सर। लगा। तो मैंने हाँ सर से पूछा जमदग्नि सर से कि सर ये हाँ मुझे बुला रहे शुरुआत में। तो सर बोले कि हाँ हाँ पढ़ाओ, मैं हम्म सपोर्ट। फिर जमदग्नि हम्म सर जब पूरा सपोर्ट किए कि पढ़ाओ, मैं जो हम्म पढ़ाया नोट्स दिया हूँ मराठी में सब पढ़ाओ। तो सर मुझे हमेशा हम्म, सपोर्ट। जी सर। ऐसा हुआ। तो अभी गुरु का आशीर्वाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और हम्म, कहीं ना कहीं जमदग्नि सर मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जब जी तक मुझे एमडी करने को नहीं कहा था मैंने एमडी नहीं किया। और मेरा उद्देश्य नहीं था एमडी करने का। मेरे को जमदग्नि जी सर ने कि एमडी करो और वो भी भारतीय विद्यापीठ से करो। तो मैंने किया वहां जी से। जी सर। जी सर। ठीक है। चलिए जी अभी हम श्यामल थैंक दास यू। जी से बात करते हैं। पेशेंट जी आ गए हैं। श्यामल दास जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, हरिहर सर आप कृपया इनको बोलिए। सर उनको कमलदास गुजराती। बाबू वीडियो ऑडियो ऑन करो। सर आती है हमारी आवाज? आपकी आ रही है लेकिन उन तक आवाज नहीं जा रही है। हाँ बोलो डॉक्टर साहब। आप ना सर हाँ, थोड़ा ये बताइए उठ के बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है, मुझे देखना है चलने में उठने में बैठने में सब देखना है। थोड़ा चलिए नीचे ना। नहीं बैठ તમારે सकते, થોડુંક नीचे नहीं હાલીને बैठ सकता है બતાડો। सर। दिखाइए हाँ ना। दिखाइए। हेलो। થોડુંક હાલીને બતાડો ને આમ हाँ ખાટલામાંથી બેઠા पहले तो થાવ ને बताइए તો तो ખબર પડે કે કઈ चालू कर રીતે दो। તમે હાલો ચાલો हाँ એ વિડીયો આપી દો શિવાંગના। આવે અવાજ? कवरेज का बहुत प्रॉब्लम है सर। हाँ ये भी बात है। अच्छा ऐसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी अग्नि अच्छा हो गया है। कोष्ठ शुद्धि हो गई है। हाँ, ठीक है। भूख तो अच्छी लगती है सर उनको, बहुत अच्छी लगती है, ऐसे बोलते तो हैं। जहाँ पे शयात्मक संप्राप्ति है अवेस्कुलर नेक्रोसिस है ना, वहां पे अब हम बस्ती देंगे बृहण करेंगे स्वर्णकल्प देंगे। जी जी सर। मैं समझ गया। ठीक है। और बाकी इनका जीभ दिखाइए काली माता की तरह निकाल के जीभ। जीप जीप बताड़ो। कमलदास बापू ए जीप बताड़ो। कवरेज का बहुत प्रॉब्लम है सर। हाँ, कवरेज जीभ में हाँ, तकलीफ जीप છે बताड़ो, ને जीप અત્યારે ઘડી આવી ગઈ। जीप बताड़ो, વધારે કાઢો जीप। हाँ ठीक है ना। थोड़ा सा सामता है लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है। जी सर आपने भी देखा है ना इनका जीभ थोड़ा फर्क पड़ा है ना। हाँ थोड़ा से हाँ, दोपहर में और फर्क तो उससे सभी में। हाँ। तो अभी आप एक विरेचन करा दीजिए ना सर इनको कल परसों बुला के घी पिला हाँ के। हाँ हाँ, एक विरेचन करवा 10 दिन पहले कराया था सर। वमन हाँ कराया ना, उनके पहले एक हफ्ते कराया था। हाँ और अभी 1-2 दिन के बाद दे दूं? हाँ। पूरा हफ्ता हो जाए ना वमन का। आज एक 8 दिन हो गया वमन को। अच्छा तो करवा दीजिए। जी जी सर। और ठीक है। और कुछ सर? और तो कुछ उनको जो इतना ही बुखार है आता कि था ना सर। बस्ती दे दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। बस्ती से हम रिकवरी देखेंगे तिक्तक क्षीर बस्ती एक दिन और एक दिन क्षीर वाला तेल का बस्ती देंगे। जी बाकी मैं अस्थिगत कुष्ठ की चिकित्सा के लिए जो दवाइयां हैं वो मैं भेज दूंगा। उससे फायदा हो जाएगा ठीक हो जाएंगे। 3 4 महीना दवाई जी करेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट होगा। फिर हम देखेंगे कि अभी मेरे पास जो पेशेंट है उनको 1 1 साल तक लेना पड़ता है। मेरे मैंने जी जो सर। अभी आप देखिए 1 1 महीना में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है देखते हैं। ठीक है। जी जी सर। ठीक है। हाँ, सही बात है सर।
फिर उनको अभी ज्यादा तकलीफ पेन की है, अगर पेन कम हो जाएगा ना सर तो तो वो पेन दवाई जो है चलते रहेगी। सर, अभी पेन कब ठीक होगा? जब बस्ती देंगे तभी ठीक होगा। वहां तक ना क्या है कि वो सूख गया है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो हड्डियां घिस रही हैं। हाँ तो वहां पे अवेस्कुलर नेक्रोसिस है ना, अवेस्कुलैरिटी है। वो एलोपैथी में बोलते हैं कि वो सेल डेड हो गए हैं, वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा। तो हम लोग जी जब स्नेहन करेंगे, बत्ती देंगे, तो वो अपने आप वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, तो हो जाएंगे ठीक। जी, सही बात है। ठीक सर ठीक है। आज और एक हाँ और बोलिए। भी एक सोलंकी सर जुड़ने वाले थे। उनका नाम क्या है? रियलमी RMX 3660 है क्या? नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। सोलंकी सरनेम सोलंकी है उनके। हाँ, लेकिन वो एक और कोई जुड़े हैं रियलमी करके, वो कौन है? किसी के पेशेंट या श्यामल दास जी, आप अभी हाँ जी। लीव हो जाइए, फिर मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं। मैं आपका दवाई कल भेज दूंगा। और हरिहर सर, मैंने आपको एक नंबर दिया है व्हाट्सएप पे, आप उनको कॉल करिए, वो आपको बताएंगे। आप जी व्हाट्सएप सर। देखिए सर, व्हाट्सएप पे मैंने एक नंबर दिया, अभी आप कॉल करिए, फिर हम मिलते हैं। हाँ अभी 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 मैंने देख लिया, लेकिन सेशन चलता था नहीं इसलिए मैंने फोन तब नहीं तक किया हम उनको। दूसरे लोगों से बात करते हैं, आप कॉल करके बोलिए ना ये प्रॉब्लम है। जी जी। हाँ, चलिए रमेश मुरारी सर, आप आइए कृपया। रमेश जी, आप कृपया आइए। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। हाँ सर। सर आज आपको कैसा लग रहा है? सर ठीक नमस्ते। है। अब आपका तेल कब तक रहा था कल? सर कल भी रहा ही था। देखते हैं। और मतलब पेन और कम हो रहा है धीरे धीरे, चलने में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो कम हो रहा है। अच्छा, तो प्रीति मैम, इनका टोटल कितना दिन का बस्ती हो गया? प्रीति मैम अगर सुन पा रही सर है तो। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ। सर इनका लगभग 35-40 दिन का वस्ती हो गया होगा, मात्रा वस्ती। अच्छा। सर इनकी तिक्त क्षीर वस्ती भी प्लान की थी, तो सामान कुछ नहीं था मेरे पास, तो अभी वो आ गया है, तो अब नेक्स्ट 1-2 डेज में इनकी तिक्त क्षीर उसमें क्या वस्ती। क्या लिए? शिक्षक शीर बस्ती में क्या क्या लिए? सर जो आपने बताया था, चिरायता, मधुयष्टि, गुडुचि और पटोल पत्र। अच्छा, सर बहुत वो अभी अच्छा। दी नहीं है सर, अब दूंगी। शीर पाक करके। जी सर। अच्छा, तो सर उसको तिक्त क्षीर वस्ती को कितने टाइम तक दे सकते हैं, जैसे अल्टरनेट डे एक कंटिन्यू एक दिन? साल 1.5 साल दे सकते हैं, अगर घृत डाल के दे दिए तो। सर जैसे मैं ऑयल डालने का प्लान किया मैंने, हाँ महानारायण हाँ तेल, तो हाँ। अल्टरनेट डे जैसे एक दिन ये देंगे, एक दिन मात्रावस्ती। बराबर। तो क्या है ना, वीना मैडम से पूछिए, वीना मैडम कंटिन्यू बहुत साल तक दी हैं। ठीक वीना है। मैडम 1-1.5 साल तक पेशेंट को देती हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसे ही वो जो श्यामल दास जी है ना, उनको भी अगर कंटिन्यू तक शीरबत्ती और शीरबला तेल का दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, पूरा वो ठीक ही हो जाएंगे। मेरे पास एक सर जितेंद्र इनका कदम करके ये, पेशेंट आते थे। जी सर, हाँ। आपकी ब्लड रिपोर्ट आ गई क्या सर? नहीं अभी नहीं आई। हाँ सर, इनका क्या इसमें थोड़ा वमन का भी कुछ रोल होगा क्या सर? हाँ जी, बोलिए मैम, क्या बोल रही हैं? सर मैं कह रही हूँ कि जैसे इनका ब्लड इतना थिक था, अभी वैसे रिपोर्ट्स तो आई नहीं है, तो क्या वमन का भी कुछ रोल होगा इसमें? हाँ, वमन का भी रोल होगा, लेकिन अभी पहले अग्नि बढ़ने दीजिए, फिर बाद में थोड़ा, क्योंकि पेशेंट का बल भी तो रहना चाहिए ना। जी सर, हाँ। हाँ। ठीक है सर। ठीक है। तो सर आप कल मिलिएगा, फिर हम बात करते हैं। जी सर जी। ठीक है, थैंक यू सर। ये पिंकी जी कोई जुड़ी है? पिंकी जी, आप किसकी पेशेंट है? मुनमुन जी की पेशेंट है? पिंकी जी, ये आप मोन वीडियो मोन और ऑडियो को ऑन करिए, मोन पिंकी मोन जी जी। सर। हाँ, वीडियो ऑन करिए। शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। ये लेडीज पेशेंट है ना, तो लेडी डॉक्टर अगर बात करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या अरविंद सर भी जुड़ गए हैं।
डॉक्टर अरविंद सर, आप बात करेंगे इनसे? हेलो, नमस्कार सब मेरा। हाँ, थोड़ा हाँ बात करिए। पिंकी जी, आपकी उम्र क्या है? सर 39 36। 39। जी जी। सर। आपको क्या क्या दिक्कत है? क्या परेशानी हो रही है आपको? इनफर्टिलिटी का दिक्कत है सर। कितने साल शादी के हो गए आपके? पहला कर दिया। मतलब बच्चा कोई आपके है कि नहीं है अभी तक? एक मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद कंसीव नहीं हुआ। शादी के कितने साल बाद मिसकैरेज हुआ था आपका? 1 साल समझो। 1 साल तक कोई कंसेप्शन नहीं हुआ था? 1 साल मतलब 6 महीना में हुआ था कंसीव। उसके बाद मिसकैरेज हो गया था 2 महीना का। कितने महीने का? फिर 2 महीने उसके का? बाद जी सर, हम्म। उसके बाद कंसीव नहीं कर पाए थे। जांच करवाए थे तो हेल्थ में काफी हेल्दी हो रही थी। तो जांच करवाने पर थायराइड निकला था। थायराइड तो आपको कब उसका से है? दवा सर 14 में। 2014 से? जी अप्रैल से। और आपकी शादी कब हुई थी, किस साल में? 13 में। अच्छा, मतलब आपने जांच कराई तो आपको 2014 में निकला है, ठीक है ना? थायराइड। जी लेकिन आपकी शादी 2013 में हुई है, ठीक है ना? और जी। ये मिसकैरेज जो आपका हुआ है ये 2 महीने का, ये आपकी शादी के कितने साल बाद हुआ है? वही मार्च में हुआ था सर। उसके बाद नहीं नहीं, मार्च नहीं, थायराइड। 2013 में आपकी शादी हुई है। दो तो हजार उसके कितने चौदह मतलब दो महीने, हजार कितने महीने चौदह बाद आपका मार्च में। कंसेप्शन हो गया था? फरवरी का था तो मार्च में थी, हो गया था जाके लास्ट में। आपकी फरवरी में शादी हुई थी, मार्च में कंसीव कर गई थी आप, ठीक है? तो जुलाई में शादी हुआ था। जुलाई में शादी हुआ था। और उसके बाद आपका फरवरी मार्च, में हम कंसीव किए थे। जुलाई फरवरी में कंसीव हुई हैं आप, ठीक है? जी और उसके बाद मार्च में मिसकैरेज। miscarriage हुआ था लास्ट में। क्या आशीष? जी ठीक है। मार्च में मिसकैरेज हो गया था। अपने आप ही और हो गया उसके था? बाद कोई दवाई ववाई तो नहीं खाई थी? नहीं सर, कोई दवा नहीं चल रहा था। ओके। अच्छा उसके आपका, बाद हाँ बताइए। सर वेट बढ़ने लगा था मिसकैरेज के बाद। हम्म। तो अप्रैल में जा करके टेस्ट करवाए थे तो थायराइड बताया गया था। तो जब उसकी हम्म। दवा चली थी थायरॉक्स, तो 12 से स्टार्ट किए थे, 12 mg से। और उसके हम्म। बाद फिर कंट्रोल में आया था। हम्म। तो दवा उसको कंटिन्यू ही डॉक्टर करी। उस हम्म। वक्त नहीं जानकारी था थायराइड का, तो वैसे ही चल रहा था। उसके बाद हम्म। फिर नवंबर में जा करके ट्यूब का हम्म। जांच एसएचजी टेस्ट के लिए बोली थी। कौन सा? एसएचजी एसएचजी अच्छा जी हाँ, ठीक है। हम्म। पच्चीस से हुआ था तो लेप्रोस्कोपी से जांच हुआ था ट्यूब का। हम्म। ट्यूब खुला हुआ था उस वक्त। दोनों ट्यूब खुली थी? हाँ, जी सर। हम्म। और उसके बाद फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस हुआ था? जी सर। उनका कैसा है? उनका ठीक था उसमें। अभी भी ठीक चल रहा 70 है? 30 का। अभी हाँ सर कितना? 40 के बीच में रह रहा है। कितना 45। मिलियन काउंट है? जी सर। ठीक है। उनकी एज कितनी है? उनकी 41 है। हम्म। और मेरा अच्छा। जांच करवाने के बाद इधर जांच करवाए थे 6 साल पहले। मेरा हम्म। एएमएस कम था। एमएच कितना था? और डॉक्टर ने सलाह दिया, एमएच 1 पॉइंट कुछ था सर, एक्चुअली में। और हम्म। उसके लिए आईवीएफ के लिए बोला था। हम्म। इससे पहले 5 आईवीएफ भी करवाए थे। हम्म। आईयूआई। हम्म। तो मुझे सक्सेस नहीं हुआ था। हम्म। तो फिर आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया था डॉक्टर। हम्म। तो हम आईवीएफ की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, हम्म। इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। हम्म। तो आयुर्वेद की जानकारी हुआ तो फिर मुड़े इसमें भी इलाज हम्म। करवाए, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ था। अच्छा, एट प्रेजेंट अब आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका वेट कितना है लगभग इस समय? अभी सर 51 के आसपास होगा। आपकी जीभ दिखाइए अभी जरा। हम्म। आपका मोशन कैसा होता है? अभी सर थोड़ा कब्जियत बना हुआ था। कॉन्स्टिपेशन है?
अभी हम्म तो एक सप्ताह से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहे थे, तो टाइमली खाना पीना नहीं हो पा रहा था। क्या चल रहे थे? अभी थोड़ा कैसे? सा फेस्टिवल के चक्कर में थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा अनियमित हो रहा था, तो हम्म थोड़ा सा गैस बनने का और कॉन्स्टिपेशन भी हो रही थी। पेट रेगुलर साफ होता है? रोज जाती हैं रोज जाती हैं या एक दिन छोड़ के जाती हैं? कैसे होता है? डेली जाते हैं। और कितनी ये देर थोड़ा बैठना पड़ता है? चिपचिपा थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, स्टिकी दिख रहा है, वो तो आपकी जीभ बता रही है। तो इसके बारे में कभी नहीं इलाज हुआ? किसी ने, डॉक्टर ने इसका इलाज नहीं किया अभी तक? नहीं सर। अच्छा, शरीर में टूटन सी भी रहती है? सुबह उठते समय दर्द भी होता है? हाँ, दर्द शरीर तो में रहता है। कमर सुबह भारीपन कमर रहता है? दर्द रहता है। कमर कमर दर्द दर्द के? रह रहा है, पैरों में दर्द रह रहा हाँ, और किसी जॉइंट में दर्द? है। एक्चुअली सर 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पैर की हड्डी टूट गई थी। तो हम्म उसके बाद करीब 1 महीना के बाद मेरा पीरियड अनियमित हो गया था। मंथ हम्म में 2 बार कभी, मतलब जल्दी हो जाता था टाइम से। हम्म और इधर मतलब 6 महीना से देख रहे हैं कि मेरा पीरियड है, 2 महीना मिसिंग हो जाता है फिर आता है। हाँ, और दो फ्लो दो ही महीने काफी की, कम रहा। 2 2 महीने का डिले हो रहा है, मतलब अल्टरनेट जी जी। मतलब डेली। हाँ, और कितने जी दिन का सर, साइकिल रहता है? ये 3 दिन का ऐसे 26 डे का रहता था। हम्म और स्टार्टिंग जब देखें तो 28 डे का था, लेकिन हम्म फिर इधर 4 5 साल से देख रहे हैं तो हम्म ठीक है। हेलो, आपका नहीं पॉज हो करवा रहे गया। थे, छोड़ दिए थे। हम्म बीच में हम ट्रीटमेंट अपना छोड़ दिए थे पैर के लेकर हम्म के। हम्म तो फिर से स्टार्ट किए हैं पिछले साल से। ट्रीटमेंट में क्या चला था? एलोपैथिक चला था, आयुर्वेदिक भी चला था? एलोपैक्स का सर हम छोड़े हुए 6 साल हो गया। अभी हम क्या क्या? आयुर्वेद से ही जुड़े थे, आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं पिछले 4 साल से। हम्म और इधर एक्सीडेंट में करीब 6 7 महीना हम छोड़ दिए थे ट्रीटमेंट करवाना। आपका नींद वगैरह कैसी आती है? नींद ठीक है सर, आती है। कितने बजे सोती हैं? हार्डली हम 10 बजे तक सो जाते हैं। सुबह दस कितने साढ़े बजे दस उठती हैं? तक मेरा सर 3 बजे नींद निकल हो जाता है, रुक जाता है। 3 3 बजे आप उठ जाती हैं सुबह सुबह? जी। क्या कहीं जॉब करती हैं आप? नहीं सर, जॉब नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देते हैं टू प्रेशर का। और आयुर्वेद भी सीख रहा हूँ। उस वक्त खुलता है नींद सब तो मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है, तो हम उसमें हैं? मेडिटेशन करते हैं। हाँ, सुबह में मेडिटेशन में क्या मेडिटेशन करते हैं। क्या करती हैं हम मेडिटेशन में? ध्यान लगाते हैं। अच्छा, कितने, 1 घंटा? 2 घंटा, 3 से 5 किसके, किसी के अंडर में करती हैं या खुद ही करती हैं? करते हैं। हम्म खुद से करते हैं। खुद से करते हैं? कहीं सीखा है आपने उससे? जी। हम्म तो ये जो मेडिटेशन के बाद भी हम सुबह 3 बजे उठ रही हैं, उसके बाद भी मोशन साफ नहीं होता है आपका, है? जी। अच्छा। अभी इधर 1 सप्ताह से गड़बड़ है, ऐसे ठीक होता था। नहीं, अभी तो आपका जो जीभ दिखा रही है वो आपका आंतों में चिकनापन, जैसे मोशन भी चिकनापन है, जीभ में भी सफेदी है, तो ये दिखा तो रही है, और इसीलिए जनरलाइज बॉडी पेन भी है आपको। ठीक है ना? जी हाँ, जी। तो ये सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अंदर, बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी हुई है, जो वहां तक सूजन, वहां पे कहीं नीचे पेड़ों में दर्द भी होता है, आगे की तरफ नाभि के नीचे। मेंस के टाइम में होता है। मेंसेस के टाइम पे दर्द होता है? जी। और कमर दर्द भी ज्यादा रहता है। और कमर दर्द ऐसे कंटिन्यू रह रहा है। कंटिन्यू रह रहा है? बैक पेन है? जी। हम्म जी जी। मेंसेस के समय, मतलब एक दिन पहले, 2 दिन पहले से होता है, या जिस दिन मेंसेस आने वाला होता है उस दिन दर्द होता है? जिस दिन आता है उस दिन से दर्द स्टार्ट होता है दो ज्यादा। दिन 2 दिन लगातार रहता है, या पहले दिन रहता है, या दूसरे दिन कम हो जाता है, दो तीसरे दिन दिन कैसे रहता होता है? है। तो 2 दिन आप तीन रहता दिन है। की 3 दिन की साइकिल बताई, 2 दिन पेनफुल रही, जी उसके बाद फिर कम हो गया, जी। थर्ड डे आपका बहुत स्कैंटी हो जाता है ड्रॉप में। जी जी। अच्छा, ये बताइए, उसमें क्या गांठें भी निकलती हैं कुछ, दाने दाने कुछ इस तरीके से जमा हुआ, थका हुआ खून नहीं निकलता है? या फ्रेश ब्लड होता है, नहीं। या पिंक या ब्लैक कलर का होता है, कैसा होता है? अभी तो सर रेड ही कलर होता है।
रेड कलर और का है। ब्लड पतला रहते हैं, हम्म। ब्लड पतला ही रहता है। कितने पैड लगभग होते हैं दिन भर में? 2, कभी 3 लगता है, स्टार्टिंग में 3 लगता है, फिर 2 लगता है। हम्म। अच्छा, रेड कलर का होता है, फ्रोती होता होगा, झागदार, बुदबुद करके, क्या ऐसा कुछ लगता है कि बुदबुद करके ऐसा कुछ कौन लगता सा? है? हैं? पहले होता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पहले बुदबुद करके होता था, और उसके बाद जी, अब अभी जो इस समय का ब्लड है वो कैसा रंग का है? वो कैसा है, मतलब अभी रेड है, पेन है? रेड है? रेड। बिल्कुल फ्रेश जी रेड है? फ्रेश जी रेड है? जी सर। उसमें फॉल स्मेलिंग तो नहीं है, बदबू तो नहीं है? नहीं, हम्म। ठीक है। लेकिन बैक पेन आपके बना रहता है उस समय, और मेंसेस का जी भी पेन रहता है, हाँ? एक्चुअली सर दिखाए थे तो बोला था कि L3 L4 में मेरा पैर चढ़ा हुआ था, एल्थियर तो फोर उसको में? ठीक करवाए थे। एल्थियर फोर में क्या चढ़ा है? हुआ था, नस कंप्रेशन? नस कंप्रेशन है नस या? दबा हुआ था, अच्छा, नस कंप्रेशन है। दबा हुआ था, तो उसको करेक्ट ठीक करेक्ट करवाए। करेक्ट। हम्म। अच्छा, पैरों तो में भी अभी दर्द जाता है? आपके पैरों में जी भी दर्द सर, जाता है? ये सर यहाँ पे ये पैर की हड्डी यहाँ चोट लगी थी ना, तो ये टूटा हुआ है, तो इसके हम्म। वजह से इतना पोर्शन में मेरा दर्द रह रहा है। उधर साथ कैमरा में नहीं ये जा जो रहा है, चोट कैमरा। वाला भाग है ना। कैमरा उधर करिए, कैमरा बाहर जा रहा है। कैमरा दर्द पे करिए। दिख रहा है सर? अभी कैमरे पे नहीं आया, पैर नहीं आया, कैमरे पे रखिए। दिखा? हाँ हाँ, सूजन तो बहुत है अभी भी। ये उसको सर, दबा के ये देखिए जो जरा। चोट वाला भाग है, इसमें काफी अभी तकलीफ है, अभी भी है, और ये उसको प्रेस पोर्शन करिए जो है जरा। दर्द रहता है, एक ये अंगूठे से थोड़ा प्रेस दर्द करके हाथ रहता हटाइए, एक अंगूठे से प्रेस करिए, फिर हाथ हटाइए। नीचे, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए थोड़ा सा, नीचे की तरफ है। जाइए। सूजन है। हाँ, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। और दूसरा पैर दिखाइए इसी के साथ में। ये पोर्शन वही सूजन इसके। है मेरा, हाँ, समझ गया मैं, दूसरा अभी पैर भी भी। दिखाइए और साथ में यहाँ इसके। यहाँ भी पोर्शन में दर्द है, ये वाला पोर्शन पेनफुल है मेरा, अभी भी दर्द है यहाँ एक बार दूसरा पे। पैर भी दिखाइए जरा। इसमें नहीं है सोजन। ठीक है ठीक है, हटा दिए। किसी जोड़ में भी दर्द है, घुटने के, किसी घुटने के जोड़ में भी दर्द है? नहीं सर, इतना नहीं। ठीक है। तो मोटी सी बात निकली कि आपके 13 और 13 साल, 12 साल, 12 साल आपकी शादी के हो गए हैं, जिसमें आपको बच्चा नहीं हुआ है, और 1 साल में के अंदर ही आपका कंसीव हुआ था। उसके बाद आपका थायराइड आपका मेन निकल के आ रहा है, जिसमें आपका 2012 से आपके थायराइड चल रहा है। और आपका HSG के दौरान आपकी ट्यूब पेटेंट थी, 13 दोनों से ट्यूब। साढ़े 13 से 14 से। 14 से आपने बताया ना, और आपकी HSG में आपकी ट्यूब पेटेंट है, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है। लेकिन आपके संग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो थायराइड, दूसरा आपकी कॉन्स्टिपेशन, और तीसरा आपका मल साफ ना होना और जीभ साफ ना होना। ये 3 मेजर आपके संग में जो निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रीजन, जो हम लोग के आयुर्वेद के हिसाब से दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। आप कभी कभी लंघन करती हैं, कभी खाने का व्रत, या डेली सुबह शाम रहता है आपका खाना? कभी सुबह शाम छोड़ती हैं कि नहीं छोड़ती हैं? कोई व्रत रखती हैं? नहीं? रखते हैं सर। नहीं रहती हैं? मंथ में 2 बार व्रत रहता है मेरा, एकादशी का। हाँ, महीने में एक बार और होता है ना वो। महीने में 2 बार। अच्छा, महीने में 2 बार बस, के एकादशी के व्रत रखती हैं। अच्छा, ये बताइए, सुबह नाश्ते में क्या रहता है आपका, ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट फल रहता है, सलाद रहता है, ये सब लेते हैं। उसके बाद 10 बजे के आसपास रोटी, सब्जी, सलाद, ये सब कितनी रहता है। रोटी? और 2 से 3। हम्म। और संध्या में 3-4 बजे के आसपास भोजन करते हैं फिर, और रात अभी में 10 बजे भोजन आपने नहीं। रोटी ली, 10 बजे रोटी ली, फिर उसके बाद 3-4 बजे फिर ली आपने, हैं? 4 बजे जी। 4 बजे आपने रोटी ली, और फिर कितनी? उस समय फिर 3 लेते हैं, दो ठीक या है, तीन उसके बाद? जैसा भूख लगता है। उसके ठीक है, बाद फिर उसके रात्रि बाद? में भूख लगता है तो ऐसा भूख नहीं लगता है जनरली, क्योंकि 2 बार ही खाने की आदत है। तो रात में दूध लेते हैं इस समय, सोने से पहले 8 बजे के आसपास। हम्म। उसमें क्या क्या डालती हैं? उसमें से शक्कर देते हैं या फिर गुड़ रहता है मेरा।
चक्कर और शक्कर या गुड़, दोनों में से या कुछ गुड़? भी। अच्छा। जी। और दूसरी और बात सर, ये हर्निया, ये मिसकैरेज के बाद मेरा हम्म हर्निया निकला है, अपर एब्डोमेनल हर्निया, तो उससे भी तकलीफ हो रही थी। तो हम्म मुझे दिक्कत है अभी भी, उसमें भी वो दिखा सुइयां सकती हैं आप? वो दिखा सकती हैं? यहाँ पे, नाभि के जस्ट ऊपर यहाँ पे, बच्चा, ये पास पे बहुत अभी भी बड़ा साइज है? निकला। जी अच्छा। सर, अभी तक पूरा टैटू रखा। हम्म इसमें पेन होता है कहीं कभी? इसमें सर दर्द होता है, और गोला पूरा हम्म बना हुआ है। गत्तज गुल्म। हम्म जी ठीक है। ये कम ज्यादा होता है? सर रेस्ट करते हैं तो कम जाता है, हम्म और काम थोड़ा अभी व्यस्तता बढ़ा हुआ था तो अभी बढ़ा हुआ है। आप काम क्या करते हो? घर का ही रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन या खाना बना रहता है, या कुछ और का काम क्या रहता है आपका घर पे? नहीं सर, घरेलू काम जो होते हैं, नहीं नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन भी करती हैं या केवल खाने का रहता है? सारा कुछ। सारा रहता है। ठीक है सर। हेलो, किसी और को पूछना हो पूछ लीजिए, मेरा हो गया है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, किसी और को पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर इनका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे, इनको छुड़वा देंगे। जी सर। शशि मैम कुछ पूछना है? हेलो। शशि तिवारी मैम। शशि मैम, बीना मैम, कोई और? अभिना मैम। जी जी सर। कुछ अम, आपको जी जी। पूछना हो तो मैम पूछ लीजिए, हाँ। वैसे तो मेरा तो हो गया। अम, उन उनके हस्बैंड की मोर्टेलिटी पूछी नहीं है ना वो हो हमने। गया मैम, बताया उन्होंने। 45 to 50 जो है स्पर्म काउंट है, नॉर्मल है उनका, बताया था। इनकी रिपोर्ट हाँ, मंगवाएंगे मुनमुन जी से। अच्छा। मैंने पूछा था, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिपोर्ट मंगा के देखेंगे, क्योंकि पसाइज तो नहीं है उसमें, वो देखना हाँ पड़ेगा। हाँ। हम्म मेन ओके। मेन संतर्पण जन अवरोध आ रहा है, और हम्म। थायराइड एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है, और साथ में शाम जीवा शाम मल है, और एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, और उसकी वजह से बात बढ़ी हुई है अच्छी खासी, और कफ आवृत बात है, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं हो रहे हैं प्रॉपर वे में, और मेंसेस भी पेनफुल है ड्यू टू बात, क्योंकि वो तो अपान का एरिया डिस्टर्ब है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और जिसकी वजह से इनको और वो साथ में अग्नि भी विकृत है, अग्नि भी में आवरण आ रहा है कफ का। कफ का, क्योंकि वातस गुल्म भी है गहरी एरिया में, एपिगेस्टिक पेड़ में वातस गुल्म भी है, तो कई चीजें एक साथ उभर के आ रही हैं। तो इनका ट्रीटमेंट बताते हैं, पहले इनको कुछ और पूछना हो पूछ लीजिए मैम। पिंकी जी, टीएसएच कितना है? टीएसएच मैम अभी तो जांच करवाए थे, हो गया 6-7 महीना, उस समय 2 पॉइंट, जी 2.3 या 4 रहा होगा। तो गोली कितनी खाती हो? 25 mg का डॉक्टर दिया था, लेकिन हम इसको छोड़ 2 या 3 तो नहीं, दिए। 5 के। हाँ हाँ जी, डॉक्टर डॉक्टर खिलाते हैं अरविंद ना, जी। हाँ छोड़े मैम, नहीं है। तो टीएसएच तो नॉर्मल है ना? 2014 से चल रहा है, थायरोक्सिन 12.25 mg की चल रही है। मगर 2014 से इनको थायराइड है, पहले 12 mg की थी, अभी उन्होंने बताया कि 25 mg की चल रही है। उसको रिपीट मगर कराएंगे मैम, उसको भी रिपीट उसको सब कराएंगे। धीरे धीरे हाँ हाँ। आयुर्वेद पे मोड़े हैं सर, उसके लिए हम्म धनिया वगैरह धनिया का प्रयोग करते हैं। धनिया और धनिया का प्रयोग करते हैं थायराइड के थायराइड के लिए। लिए? नहीं, धनिया लेती हैं, और क्या से लेती हैं? धनिया का पाउडर लेती हैं, या क्या धनिया धनिया खाने का में खाती हैं? चटनी, चटनी, या अगर नहीं मिलता है तो उबाल करके उसका पानी। किसी ने बताया था आपको धनिया खाने से आराम मिलता है? जी सर। हम्म लेकिन अभी आपकी गैस तो बनी रही है ना, पेट तो फूलता है ना, पेट अभी अच्छे से साफ आपका नहीं हो रहा है, मेन कारण आपका शुरुआत वहीं से हो रहा है।
जी अभी शुगर बन रहा है काफी। और आपका जो हानिया जो आप बता रही हैं, हम लोग उसको गुल्म कहते हैं, वातज गुल्म, वो कम ज्यादा हो रहा है आपका। और एपिगेस्ट्रिक मतलब अम्लाइकस के ऊपर की तरफ हो रहा है। समझ रही हैं आप? जी जी हम्म। जी तो वो या तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका वहां पे आवरण रुका हुआ है, वहां पे रुका हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा जो वो रोक रहा है। तो नॉर्मल आपका इंटेस्टाइन से लेके गुद द्वार तक आपका नॉर्मल नहीं है अभी भी। संतर्पण जी है, मतलब बहुत ज्यादा चिकनाहट है आपके, इसीलिए आपका फाउल स्मेलिंग के साथ साथ चिकनाहट युक्त मल है आपका। समझ रही हैं आप? जी जी। तो हम पहले क्या उस पर करेंगे? काम करेंगे, पहले हम उस पर काम करेंगे, पेट पे काम करेंगे, आपके थायराइड पे काम करेंगे, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आर्तव पे आएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी वात दृष्टि पे ठीक करेंगे। जो दर्द आपका मेन कारण है आपको जिसमें जो पेनफुल मेंसेस होते हैं, पहले 2 दिन बहुत सीवियर आपने बताया, तीसरे दिन आपने बहुत स्कैंटी और लेस पेनफुल बताया। ठीक है ना? जी मैं जी करेक्ट हूँ सर। ना? एमएच जी आपका 1 के आसपास है, आईयूआई आईवीएफ आईयूआई हुआ है, वो भी आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और दूसरा आपका आईवीएफ नहीं हुआ है सर, आईवाई सिर्फ हुआ है। आईयूआई हुआ है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है ना? वेट आपका 51 kg है। ठीक है ना? जी तो मुझे आपकी हस्बैंड की रिपोर्ट चाहिए होगी, आपकी एचएसजी की रिपोर्ट चाहिए होगी, और आप एट जी। प्रेजेंट कौन सी दवाई खा रही हैं। थायरॉक्सिन तो आपने एक बताया, और इसके अलावा कौन सी दवाई खा रही थायरॉक्स। हैं? सर थायरॉक्स थायरॉक्स खाया ले आप? रहे थे। हाँ हाँ, 12 पहले 12 बताया था, अभी आपने बताया 25 की खा रही है ना? हाँ डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन में ले रहे तो थे वो तो। रिपोर्ट चाहिए होगी, और रिपोर्ट का वो जांच चाहिए होगी, और वो मुझे ट्रीटमेंट का पर्चा चाहिए होगा। ठीक है ना? तो वो मुनमुन जी से भेज के आप फिर हम लोग आपको बताते हैं। अभी आप ऐसा करिए, कुछ आप वैसे खाना 2 ही टाइम खा रही हैं, ये बहुत अच्छा कर रही हैं। आप सुबह और 4 बजे खा रही हैं, लेकिन आप उसको और कट शॉर्ट करिए, 2 बजे 2:30 बजे तक खाइए, 2 बजे से पहले पहले। और सुबह का फिर नाश्ता भूख और नहीं लगती है फिर। हाँ, भूख इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आप रात में दूध ले ले रही हो। दूध रात में बंद करो, जी आपको दूध की जरूरत नहीं है। समझ रही हैं? हेलो? जी जी दूध सर। नहीं लेना है आपको। दूध नहीं लेना अभी आपको, ऐसा चीजें नहीं लेनी है जो आपको पेट उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी आपकी अग्निमंद है, अभी आपकी भूख खुल के नहीं लगी है। जब अभी आप 2-3 दिन के लिए, अभी आप रात का खाना बंद, 2 बजे तक आप जब खा लें, उसके बाद रात में दूध भी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। और सुबह की सलाद नहीं लेनी है। सुबह आप जो सुबह सुबह सलाद लेते हो, तो नहीं, आपको जब भूख लगे तब आप रोटी या सब्जी या जो भी आप खाते हो ना ब्रेकफास्ट में, वो खाना है। फिर 2 बजे तक आपको डिनर लंच ले लेना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। और दिन भर थोड़ा सा गुनगुना पानी ही पीना है, ल्यूक वार्म बॉटल लेना है। ल्यूक वार्म बॉटल भी 1/8, 1/8 या 1/4 तक, मतलब 4 गिलास पानी लिया, 4 गिलास पानी लिया और 1 गिलास रह गया, वो पानी, उतना ही पानी पीना है आपको। समझ रही हैं? जी हाँ, आपको 4 गिलास पानी उबालना है, उसको जब 1 गिलास रह जाए, तीन तीन गिलास उड़ जाए, वो पानी पीना है। ये आपकी बहुत बड़ी ट्रीटमेंट हो जाएगी, आप देखिएगा। अब वो पानी भी गुनगुना पीना है, सिप सिप करके पीना है। उसमें विश्वा बोलिए ना हाँ, डालने। सौंठ डालने के लिए बोल रहा था मैं, वो सौंठ बोल रहा था, वही मैं ना केसर तिकटू या सौंठ तिकटू में सोच रहा था, सौंठ पीपलकारी में, या तो उसमें। तो वो अगर आप उसमें भी आप सौंठ डालती है ना, सौंठ जी सौंठ जाती ना, वो पानी भी आप सौंठ डाल के रखिएगा। और अदरक का रस निकाल लीजिएगा। जी अदरक का रस जो है 4 बूंद आपको नाभि में लगाना होगा डेली, ठीक है। रात में सोते समय, या सुबह सुबह भी लगा लीजिए, 2 बार लगाना होगा। अदरक का ठीक। रस निकाल के रख लीजिएगा शीशी में, वो नाभि पे लगाना होगा। और वो पानी में भी आप शुंठी डाल लीजिएगा, वही पानी पीना होगा दिन भर आपको। और इसके अलावा अदरक और नमक, वो खाने के पहले 1 टुकड़ा आपको हर खाने के पहले लेना होगा, सुबह और दोपहर वाले में। ठीक है। लवण और अदरक, मतलब थोड़ा सा सेंधा नमक और एक अदरक का टुकड़ा, वो आपकी सलाद होगी खाने के पहले की। तो आपको 3 चीजें जी करनी है, सौंठ डाल के गर्म पानी पीना है, वही पानी पीना है, नंबर 1। या सौंठ चूर्ण ले लीजिएगा, उसको गर्म पानी से ले लीजिएगा। दूसरा, अदरक का रस आपको नाभि पे लगाना है, 2-3 बूंद अदरक और हींग थोड़ा सा मिला के उसको नाभि पे लगाना है। और तीसरा, आपको अदरक और नमक खाने के पहले लेना है। और शाम का खाना में कोई भी चीज नहीं रहेगी, 2 बजे तक आप जो खाना हो खा लीजिए। 2 रोटी आप खा रही हो, 2 ही टाइम खाना खा रही हो,
और खाना भी मधुर अमल लवण सब तीनों सब पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक चीज को जैसे खट्टा ज्यादा खा रही हैं या मीठा ज्यादा खा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रही हैं? समझ रही हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ आर यू रही है। लिसनिंग? हाँ, तो ये इनको बताना है सर्वधात्मक आहार, 2 बार का खाना, 1 बार की पोटी, और भी लंघन पे रखना है कुछ दिनों। और लंघन के साथ साथ हम आम पाचन के लिए शुंठी दे दिया, मैम ने बताया, सजेस्ट किया। और नाभि के लिए, अपान के लिए हमने अदरक का रस दे दिया, और लवण अदरक अग्निदीपन के लिए इनमें दे दिया है। अभी इतना ही पे रखना है, जब इनकी भूख खुलने लगे उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट उतरेंगे। राइट? जी सर, ओके। थैंक यू सर। ठीक है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ओप्पो रेनो F2F, ये कौन है ओप्पो करके? और हेलो रियलमी। हाँ जी, सर बताइए। हेलो। इनको हाँ अगर दीपन सर। पाचन करवाना हो तो सर ये हाँ, इनको लवन भास्कर और शुंठी ये नहीं दे सकते क्या? त्रिभुवन दे कीर्ति सकते जो हैं, अपना। दे सकते हैं। दे सकते हैं, अभी रुक के देंगे ना, एक साथ नहीं देंगे ना। हम तो पहले गुल्म पे भी जा रहे हैं, अपान अच्छा का भी अच्छा, कर वो रहे हैं, और पहले माल का पाचन कर रहे हैं। स्टिकी जो मोशन है और जी सांजीवा सर, है, तो लंघन ही सबसे बढ़िया है। बाद में उतरेंगे ना उस पे, त्रिभुवन कीर्ति जी लवण सर, जी सर, भास्कर पे ठीक है। उतरेंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद। जी जी, ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। ठीक है, ये कौन है ओप्पो 2F? हेलो। हाँ, हेलो। वीडियो को ऑन करिए, वीडियो को ऑन करिए, वीडियो को ऑन करिए, जहाँ पे माइक है ना। आप किसकी पेशेंट है? हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मुझे सुनना और कान में ज्यादातर आवाज आने लगती है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आपके डॉक्टर कौन है? आपको लिंक किसने दिया? डॉक्टर हरिहर। अच्छा, डॉक्टर हरिहर सर, आपके पेशेंट है ना ये? जी सर। वो हाँ, वो वही से गिर तालाला से जुड़ जुड़ रही है। अच्छा, तो इनका केस टेकिंग करना पड़ेगा। बीना मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए। आपको गुजराती आती है क्या बीना मैडम? या शशि मैडम, कोई बात करिए इनसे। नहीं जी। सर है ना, डॉक्टर अरविंद अरविंद जी है ना। हाँ, डॉक्टर अरविंद सर, आप बात कर सकते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, मैं गुजराती थोड़ी थोड़ी आती है मुझे। आपका नाम क्या है मैम? आपका नाम, योर नेम? हाँ, सोलंकी पुष्पा। जी? बोलते हैं सोलंकी उनका पुष्पा। नाम है सर सोलंकी पुष्पा। सोलंकी पुष्पा। उम्र कितनी है आपकी? 40 वर्ष। आपको कब से और किस काल में आपको आवाज आती है? मुझे 10-12 साल से आती है आवाज। और सुनाई कम देता है, और पीछे से कोई भी आवाज देता है तो मुझे पता ही नहीं चलता। और कान में कंटिन्यू आवाज आने ही लगती है। दोनों कानों में? हाँ, दोनों कानों में, हाँ। वो कंटिन्यूस आपको सीटी जैसी आवाज होती है या शंख जैसी, कैसी तरह की आवाज अ, होती है? नहीं, सीटी जैसी तो वो कभी कभी होती है। बाकी वो जो रात को लोग तमरा बोलते हैं ना, ऐसे आवाज आती है। कैसा? हेलो। कैसा आवाज आता है, फिर से वो बताइए। रात को सिटी तमरा गुनगुनाते हेलो, तमरा गुनगुनाते हैं ना, ऐसे अच्छा, आवाज आती जैसे है। मच्छर भुनभुना रहा है, गुनगुना रहा है, या भौरा जो गुनगुनाता है, वैसा? हाँ 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 हाँ, और ऐसी ये आवाज पेन, आती है। आपको पेन भी होता है कान में? नहीं, पेन नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, पेन नहीं होता है। वो कभी कभी अच्छा, खुजली आती है। खुजली होती है कान में, दोनों कानों में होता है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, हाँ, अभी दोनों जीभ कानों में दिखाइए, होता है। पहले जीभ दिखाइए जरा अपनी। आपका पेट कैसा साफ होता है? पेट साफ होता है कि नहीं होता है? हाँ, पेट साफ होता है, पेट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। भूख लगती है कि नहीं लगती है? हाँ, भूख लगती है। कितनी रोटी खाती हैं? दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, हमको कानों नहीं में ही सुनना है, हमको प्रॉब्लम है। आप ये बताइए कितनी रोटी, और नाश्ते में क्या लेते हो आप? पहले ये बताओ, ब्रेकफास्ट क्या लेते हो? नाश्ते में चाय, चाय रोटी। और सब्जी वगैरह भी रहती 2 है? रोटी और चाय। हम्म। क्या? और सब्जी भी होती है चाय के साथ में, रोटी और
चाय? नहीं, नाश्ते में सब्जी नहीं होती, नाश्ते में चाय और रोटी होती है। अच्छा, फिर नाश्ता के बाद खाना कितने बजे लेते हो दिन का? एक दिन का खाना दो, और दोपहर को और सांझ रात को। दोपहर में कितने बजे? दोपहर में 12:30 1 बजे, 12:30 1 बजे। तो बहुत तेज भूख लगती है उस समय? कभी कभी लगती है ज्यादा भूख, और सुबह पे नाश्ता जो ज्यादा हो जाता है तो दोपहर को भूख नहीं लगती ज्यादा। सुबह जब नाश्ता होता है तो उस समय बहुत तेज भूख लगती है? नहीं होता है ने तो भूख लगती है। तो अगर अगर खाना ना मिले या नाश्ता ना मिले तो नहीं कंट्रोल होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कंट्रोल होता है। वो मैं 11:30 12 बजे मैं जॉब करती हूँ, तो मैं जॉब पर जाती हूँ ने तो 11:30 बजे पहुंचती हूँ, तो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं काम करती हूँ। नहीं, लेकिन सुबह वाला आपने नहीं बताया। सुबह वाले में नाश्ते में तब आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है? जैसे अभी आपने बताया साढ़े हाँ 12 पर तो बहुत सुबह, तेज हम्म। हाँ सुबह सुबह लगती है भूख, हाँ हाँ। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने कितने बजे खाया? लंच तो आपने 12:30 1 बजे लिया, उसके बाद डिनर हाँ, कितने डिनर बजे? रात को 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, उसमें आपका जब लेटिन आप जाते हो, मोशन जाते हो, तो कभी दर्द होता है पेट में या भारीपन रहता है, नीचे गैस वगैरह बनती है? कभी कभी होता है, ऐसा होता तो है कभी कभी, फिर मैं कभी आपका पेट हाँ साफ दवाई। होता है, कभी नहीं होता है, कभी पेट में गैस हाँ बनती हाँ है, कभी नहीं बनती है, हाँ कभी हाँ भूख भी लगती होगी, कभी नहीं भी लगती होगी, कभी दर्द भी होता होगा, कभी नहीं भी होता होगा। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा है ना? समझ हाँ गए ना? हाँ 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 तो हाँ हाँ हाँ। और कहीं किसी जॉइंट में दर्द भी होता है, कमर में या किसी जोड़ों में दर्द भी होता है? नहीं नहीं, वो नहीं होता, कमर मुंह में का जोड़ों में दर्द मुंह कभी का नहीं। मुंह का स्वाद कैसा रहता है? कसैला रहता है, मीठा रहता है, नमकीन रहता है? मुंह का स्वाद, हम्म। वो तो वो तो जैसा खा लेते हूँ वैसा स्वाद, अभी वो आपका मुंह पता का नहीं स्वाद कैसा। कैसा है इस समय? आपका मुंह का स्वाद कैसा है? टेस्ट कैसा आ रहा है आपको? कसैला, मीठा, या नमकीन, या खट्टा, या कैसा आ रहा है, या टेस्टलेस? ए, नहीं नमकीन, वो मुखवास नमकीन का आ है, रहा है? नमकीन नमकीन, हाँ हाँ हाँ। नमकीन आ रहा है इस समय आपका आपने खाना हम्म। खाया है? हाँ हाँ हाँ। कब खाया खाना आपने? खाना खा के बाद, खाना खा के बाद मैंने मुखवास लिया है तो उसका स्वाद आ रहा है। क्या लिया? मुख वॉश? अच्छा 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 अच्छा। हम्म। अच्छा, ये बताइए, हाँ, आपके किसी जोड़ में, बैक पे या किसी और जोड़ में भी दर्द है? वो मेरी बात रह गई थोड़ा सा। नहीं 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 किसी नहीं, बैक वो में नहीं है, वो कुछ नहीं, बैक पेन नहीं होता है, नहीं नहीं। मेंसेस आपके भी कम ज्यादा होते रहते हैं? जब मेंसेस भी होते हैं वो भी आगे पीछे या कम ज्यादा होते हैं? क्या? मेंसेस जो होते हैं आपके वो भी कम ज्यादा या आगे पीछे होते रहते हैं? यानी वो मैं क्या? एमसी पीरियड एम એ एमसी પુષ્પા ओ ठीक, તમને ओ પીરિયડ ठीक, નું हाँ પૂછે પીરિયડ માસિક पीरियड નું ठीक। પૂછે તમને ना કઈ ना, રીતે આવે માસિક वो क्या, हाँ वो मुझे 3 4 दिन पहले आते हैं। हमेशा 26? तारीख कितने दिन की तारीख साइकिल होती होती है है आपकी? 25 दिन हाँ, की? 20 दिन की? 26 दिन की? कितने दिन की साइकिल होती 28, नहीं 28 से 29 दिन की। है? और वो आपको 4 दिन पहले आते हैं? हाँ हाँ, 4 दिन पहले आते हैं। कितने दिन की साइकिल रहती है आपकी? क्या? साइकिल कितने दिन की रहती है आपकी? 28 दिन की, नहीं, 28 जो दिन की। पीरियड आता है, पीरियड कितने दिन का रहता है? वो मुझे 3 4 दिन देता है। उस समय पेन होता है? वो पहले दिन होता है, होता है? हाँ हाँ पहले बहुत दिन तेज होता होता है। है, हल्का और होता है? पहले दिन होता है, और जो आने वाले दिन होते हैं, जो यानी कि आज मुझे पीरियड आने वाला है तो कल और अगले 2 दिन पेन होता है। पेनफुल मेंसेस है आपके? हाँ। उसमें आपका कलर कैसा रहता है, ब्लड का कलर? ब्लड का कलर रेड, वो कभी कभी ब्लैक आता है, हम्म। बाकी रेड ही होता है, कभी कभी और ब्लैक उसमें आता है। झाग वगैरह भी होते हैं क्या? फ्रोती टाइप का ना ना, वो झाग? नहीं, बुद बुद करके नहीं जैसे नहीं होता है? नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं?
तो आपका जो है कभी देखिए, कभी कोई चोट लगी है आपके कान में? नहीं नहीं, वो नहीं, कान में चोट नहीं लगी। आपको कितने साल की उम्र से आपको कान में दर्द है, कान में आवाज आ रही है? हाँ हाँ, वो 10-12 साल से है। नहीं, आपकी उम्र कितनी थी उस समय? उस समय तो 30-32 होगी। हाँ, अभी 40 की हैं तो आपकी 28 होगी, हाँ 28 के 40। करीब है। हाँ हाँ उस समय आपको जुकाम खांसी रहता था क्या, बहुत ज्यादा? हाँ हाँ हाँ। वो पहले मुझे क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा जुकाम हुई थी, सर्दी हुई थी। तो सर्दी से मेरे कान में बहुत दर्द होता था, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो वहां से मुझे दवाई दी और कान में जो ड्रॉप्स दिए थे न, वो मैंने डाले, तो तब से मुझे ये पेन होता है और सुनाई नहीं देता। करेक्ट। देखिए, ये चीज आपकी निकल के आई है। आपके 12 साल पहले आपको जो कोल्ड का जो है एकदम से जो ड्राई अप कर दिया गया है, उसकी वजह से आपका डिफनेस आ गई है, जो आपको कान का सुनना कम हो गया है, जिसकी वजह से आपकी आवाज आती है। समझ गई हैं हाँ आप? समझ गई हैं आप? हाँ 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 केवल यही कारण हाँ है, हाँ उसी पे चिकित्सा करनी पड़ेगी 12 साल पहले। अब आप हाँ 12 साल हाँ। के पहले आप बताइए कि आप उस समय क्या खाती थी? बहुत ज्यादा मीठा खाती थी क्या? बहुत ज्यादा मीठा, मीठा मुझे पसंद नहीं इतना ज्यादा। मैं मीठा तो कम खाती हूँ, नहीं, पहले से ही आज मैं की डेट कम में नहीं खाती पूछ हूँ। रहा हूँ, 12 साल पहले हाँ बचपन में हाँ, जैसे आप 12 साल पहले पहले से ही मैं कम ही मीठा खाती हूँ। दिन में सोती थी आप? हाँ हाँ, कभी कभी। आज भी सोती हैं आप कभी कभी? हाँ हाँ, आज भी जो फ्री में और होती हूँ तो दिन में दोपहर को सो जाती हूँ। और रात का डिनर कितने बजे करती हैं? सोने रात का कितने बजे सोती हैं रात में? सोने का टाइम है 10 बजे। और सुबह उठती कितने बजे? 6:30-7 बजे। और कभी कुछ कभी जो छुट्टी छुट्टी होती है तो 8 बज जाता है। प्राणायाम वगैरह करती हैं? कुछ नहीं, कोई एक्सरसाइज, कोई प्राणायाम, कुछ कुछ? ना, कुछ नहीं करती हूँ। आपकी उम्र है 40 साल, लेकिन आपका वेट हाँ, कितना है? वेट नहीं बता पूछा मैंने। मेरा वेट है और 68। 38 kg? कोई और 60, दवाई खा रही हैं आप? 68, हाँ। 68, ना 68? ना, कुछ नहीं खा रही हूँ। नहीं, 68 हाँ हाँ kg वेट है आपका? हाँ वेट हाँ। कितना है आपका? કેટલો કિલો વજન છે? 68, 68 वर्ष है। 68। हाँ, अच्छा, अब कोई दवाई नहीं खा रही किसी चीज की भी, शुगर 68 बीपी बोलती किसी? है। हाँ, लिख लिया मैंने। कोई और दवाई खा रही हैं किसी और चीज की? नहीं नहीं, कोई और दवाई खा ही नहीं रही। आज आज की डेट में आपका सर्दी जुकाम बुखार कैसा है, सर्दी जुकाम? वो मुझे कभी कभी जुकाम सर्दी होती है ने, तो जो नाक में से આપણે ઠંડા नहीं कर, सर्दी नहीं निकलती सर्दी है। निकलती है नाक में से, तो वो मुझे कभी भी सर्दी निकली ही नहीं है। मुझे कभी कभी तो श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, अभी आपकी अधूरी रह गई है, 10 बज गया है, टाइम हमारा हो गया है, कल बात करें? थोड़ा सा रह गई बातें, अब आपका और पहुंच रहा हूँ मैं, वहां ओके। तक पहुंच गया हूँ मैं। कल बात करते हैं। आपको सर में दर्द ભરતભાઈ वगैरह भी रहता है, हाँ भारीपन भी रहता है? हाँ हाँ, તમને હવે हाँ हाँ सर में सर। भारी सर में भारीपन भी रहता है? हाँ માથું हाँ ભારી हाँ ભારી हाँ, લાગે रहता એમ है, કે છે। हाँ हाँ और बाल भी गिरते हैं? हाँ हाँ हाँ, रहता है सर। बाल भी गिरते नहीं, हैं? बाल नहीं વાળ गिरते। ખરે તમારે? मेरे बाल कुछ नहीं, बाल सफेद नहीं हो रहे नहीं होंगे? नहीं नहीं, बाल नहीं करता, नहीं बाल नहीं गिरते। पूरे नहीं, काले? सफेद कोई भी नहीं हो रहे, कोई कलर लगाती हैं आप? काले। कलर ना मेहंदी ना, को? हाँ कभी कभी बालों में मेहंदी लगाती। हाँ हाँ, मेहंदी हम्म। लगाती हूँ कभी कभी, पर करेक्ट करेक्ट ब्लैक करेक्ट। नहीं है, वो रेगुलर जो आयुर्वेदिक होते हैं ना, वही। हाँ हाँ, लेकिन ठंडा करता है ना वो। चलिए, कल बात करते हैं, 10 बज गया है, कल बात करते हैं। हाँ, ठीक है। ओके ठीक ओके, है, तो हाँ थैंक यू। मैं हाँ हाँ सेशन बंद करता हूँ। अभी हाँ सर। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बंद हो जाएगा। आप लोग नए नए ग्रुप में आ जाइए, फिर हम लोग कल फिर नया सेशन शुरू करेंगे। और वैद्य शशि मैडम, मोनिका मैडम, कंचन मैडम के लिए सुबह 6 बजे सेशन होगा। 7 बजे हमारा जो चरक का होता है वो होगा। शाम को 7 बजे होगा और शाम को 9 बजे होगा। टोटल 4 सेशन होंगे। सुबह का 6 बजे वाला एमडी के लोगों के लिए होता है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप लोग बताइएगा, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी को थैंक यू सर। धन्यवाद।
ओके सर, थैंक यू। प्रणाम।